ओम साई 18 जनवरी 1912। आज बहुत कुछ लिखने को है। आज सुबह बहुत जल्दी उठा, प्रार्थना की, तब भी दिन चढ़ने में लगभग 1 घंटा बाकी था। मैं कुछ देर लेट गया और सूर्योदय देखने के लिए समय पर उठ गया। मैं उपासनी, बापू साहेब जोग तथा भीष्म परमामृत पढ़ने बैठे। तहसीलदार साहेब, प्रहलाद अंबादास, श्री पाटे और उनके सहयोगी लिंगायत अपने निवास स्थान पर लौट चुके हैं। श्री पाटे और लिंगायत को जाने की अनुमति चलने के एकदम पूर्व मिली। हमने साईं महाराज के मस्जिद से बाहर जाते हुए और फिर वापस आते हुए दर्शन किए। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और जब मैं वहाँ सेवा कर रहा था तब उन्होंने मुझे 2 या 3 कहानियाँ सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उनका धन लेने आए थे। उन्होंने कभी उन लोगों का विरोध नहीं किया और उन्हें धन ले जाने दिया। उन्होंने बस उन लोगों के नाम लिख लिए और उनका पीछा किया। फिर जब वे लोग भोजन करने बैठे तब मैंने यानी साईं महाराज ने उन्हें मार डाला। दूसरी कहानी इस प्रकार थी कि एक नेत्रविहीन व्यक्ति था। वह तकिया के पास रहता था। एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी को फुसला लिया और नेत्रविहीन व्यक्ति को मार डाला। चावड़ी में से 400 लोग इकट्ठा हुए और उसे दोषी करार दिया। उसका सिर काटने का फरमान जारी किया गया। यह कार्य गांव के जल्लाद ने करना था। उसने इसे अपना कर्तव्य समझकर नहीं अपितु किसी अन्य इरादे से पूरा किया। अगले जन्म में वह हत्यारा जल्लाद के घर बेटा बनकर पैदा हुआ। इसके बाद साईं महाराज एक अन्य कहानी सुनाने लगे। तभी वहाँ एक फकीर आया और उसने साईं महाराज के चरण स्पर्श किए। साईं महाराज ने अत्यंत क्रोध प्रकट किया और उसे परे धकेल दिया, किंतु वह जिद्दपूर्वक बिना धीरज खोए वही खड़ा रहा। अंत में साईं महाराज के क्रोध के कारण वह मस्जिद के आंगन की बाहर की दीवार के साथ जाकर खड़ा हो गया। बाबा ने गुस्से से आरती का थाल और भक्तों के द्वारा लाया गया भोग उठाकर फेंक दिया। उन्होंने राम मारुति को उठा लिया। बाद में उसने बताया कि उसे साईं महाराज के ऐसा करने से इतनी प्रसन्नता हुई मानो उसे उच्च अवस्था प्राप्त हो गई। एक अन्य गांववासी और भाग्या के साथ भी साईं महाराज ने ऐसा ही व्यवहार किया। सीताराम पुनः आरती का थाल लाए और हमने रोज की तरह लेकिन जल्दी में आरती की। मालसापति के पुत्र मार्तंड ने समय की सूझ दिखाते हुए समझाया कि आरती को सही तरीके से ही पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा तब कहा जब साईं महाराज अपना स्थान छोड़कर परे हट गए, परंतु आरती पूर्ण होने से पूर्व वे वापिस अपने स्थान पर आ गए। सब कुछ भली प्रकार से संपन्न हुआ, सिवा इसके कि उदी का वितरण व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु सामूहिक रूप से हुआ। निश्चित रूप से साईं महाराज क्रोधित नहीं थे, अपितु उन्होंने भक्तों को दिखाने के लिए ही संपूर्ण लीला रची थी। इन सब घटना के क्रम के कारण सब कुछ देर से हुआ। तात्या पाटिल ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के मृत्यु भोज का आयोजन किया था, अतः भोजन करते हुए हमें 4:30 हो गए। क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी अतः और कुछ करने का समय नहीं था, इसलिए साईं महाराज के दर्शन करने चले गए। जब वे घूमने जा रहे थे उसी समय हमने उन्हें प्रणाम किया। रोज की तरह वाड़े में आरती हुई। मेघा इतना बीमार है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। साईं महाराज ने रात में ही उसके अंत की भविष्यवाणी की। इसके पश्चात हम चावड़ी समारोह में सम्मिलित हुए। मैंने हमेशा की तरह छत्र उठाया। सब कुछ आराम से संपन्न हुआ। सीताराम ने आरती की। रात को भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। उपलेख में यह बताना भूल गया कि जब साईं महाराज क्रोध में कुछ कह रहे थे तब उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने मेरे पुत्र की रक्षा की थी और कई बार यह वाक्य भी दोहराया कि फकीर दादा साहेब को यानी अर्थात मुझे मारना चाहते हैं,
पर मैं ऐसा करने की आज्ञा नहीं दूंगा। उन्होंने एक और नाम का भी उल्लेख किया, परंतु वह मुझे अब याद नहीं है। 19 जनवरी 1912। आज का दिन अत्यंत दुखद था। मैं बहुत जल्दी उठ गया और प्रार्थना करने के बाद देखा तो भी दिन नहीं चढ़ा था। सूरज चढ़ने में 1 घंटा बाकी था। मैं पुनः लेट गया और मुझे बापू साहेब जोग ने काकड़ आरती के लिए उठाया। दीक्षित काका ने मुझे बताया कि प्रातः 4 बजे मेघा चल बसा। काकड़ आरती हुई, किंतु साईं महाराज ने स्पष्ट रूप से अपना श्रीमुख नहीं दिखाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे आंखें नहीं खोलेंगे, ना ही उन्होंने अपनी कृपा से भरी दृष्टि भक्तजनों पर डाली। हम लौटे और मेघा के अंतिम संस्कार की तैयारी की। जब मेघा के शरीर को बाहर लाया गया तभी साईं महाराज बाहर आए और उन्होंने उच्च स्वर में उसकी मृत्यु के लिए आर्तनाद किया। उनके स्वर में इतना दर्द था कि वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखें भीग गई। साईं महाराज गांव के मोड़ तक मेघा के शव के साथ चले और फिर दूसरी ओर मुड़ गए। मेघा के शरीर को गांव के बड़े पेड़ के नीचे अग्नि के हवाले किया गया। इतनी दूर से भी मेघा की मृत्यु पर रोते हुए साईं महाराज की शोकाकुल आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे अपना हाथ इस प्रकार हिला रहे थे मानो आरती में मेघा को अंतिम विदाई दे रहे हो। सूखी लकड़ियाँ बहुतायत में थी, अतः शीघ्र ही ऊंची लपटें उठने लगी। दीक्षित काका, मैं, बापू साहेब जोग, उपासनी, दादा केलकर और अन्य सभी लोग वही थे और मेघा की प्रशंसा कर रहे थे कि साईं महाराज ने उसके शरीर को, सिर को, हृदय, कंधे और पैर पर छुआ। अंतिम संस्कार के बाद हमें बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए थी, परंतु बापू साहेब जोग आ गए और मैं उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। बाद में जब मैं साईं महाराज के दर्शन के लिए मस्जिद गया तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने दोपहर कैसी बिताई। मुझे यह बताते हुए बड़ी शर्म महसूस हुई कि मैंने बातें करने में समय गंवाया। यह मेरे लिए एक सबक था। मुझे याद आया कि किस प्रकार साईं महाराज ने मेघा की मृत्यु की 3 दिन पूर्व भविष्यवाणी की थी। यह मेघा की अंतिम आरती है। मेघा मरने के समय कैसा महसूस कर रहा होगा कि उसका सेवा का समय पूर्ण हो गया। वह यह सोचकर भी आंसू बहा रहा था कि वह साटे साहेब से नहीं मिल पाया, जिन्हें वह अपना गुरु समझता था, और किस प्रकार उसने निर्देश दिया साईं महाराज की गायों को कैसे चरने के लिए छोड़ना है। उसने अन्य कोई इच्छा नहीं प्रदर्शित की। हम सब ने उसके अतिशय भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रशंसा की। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उसके लिए प्रार्थना ना कर बेकार की बातों में उलझा रहा। भीष्म और मेरा पुत्र बलवंत स्वस्थ नहीं है, अतः भजन नहीं हुए। रात को दीक्षित काका ने रामायण पढ़ी। गुप्ते अपने भाई और परिवार सहित आज सुबह बंबई रवाना हो गए।